मैं करमचंद भाटिया, प्रदेशाध्यक्ष संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश। मेरा शिमला जिला के उपायुक्त आदरणीय और सम्माननीय भाई अनुपम कश्यप जी से विशेष आग्रह रहेगा। अनुपम कश्यप जी एक सुलझे हुए जिला उपायुक्त हैं और सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। वो आम जनमानस, गरीब, दबे कुचले लोगों की समस्याओं, पीड़ाओं, तकलीफों और दिक्कतों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मेरा जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप जी से विशेष आग्रह रहेगा कि जिला शिमला के शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिमला शहरी में जो नगर निगम शिमला के शहर कर्मचारियों की, सुपरवाइजरों की, ड्राइवरों की और सफाई कर्मचारियों की जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करते हैं, उनकी समस्या और मांगों को सुलझाने के लिए नगर निगम शिमला के महापौर, उप महापौर और हिमाचल सरकार से इस समस्या को सुलझाने के लिए और शहर कर्मचारियों की मांगों को, जो जायज मांगे हैं, पूरी तरह उन्हें पूर्ण करने के लिए कदम बढ़ाएं, हस्तक्षेप करें। और जो मेरा मुख्यतः अभी सामने आने का, अपना बयान देने का मतलब है कि मैं बीते कल पढ़ रहा था कि जिला नगर निगम शिमला के उपायुक्त आदरणीय भूपेंद्र अत्री जी के द्वारा जो जिला शिमला के उपायुक्त श्री अनुपम कश्यप जी को एक प्रशासनिक और विभागीय रूप में जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, उनको लेकर खिलाफ कार्रवाई को लेकर एस्मा की जो सूची सौंपी है, उस मामले में सहजतापूर्व कदम उठाएं। क्योंकि जिला प्रशासन के अधिकारियों का, नगर निगम शिमला के अधिकारियों का एक सहानुभूति, रहमदिली रवैया होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं शिमला शहरी में, घर घर इन कठिन भूगोलिक और पहाड़ी परिस्थितियों में कितनी सीढ़ियां चढ़कर, और पहाड़ी चढ़ना है, उतरना है, कूड़ा लेना है, उसको गंतव्य तक पहुंचाना है, किन परिस्थितियों में कार्य करते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उन्हें 11 और 12-13 हज़ार रुपये में शिमला शहरी जैसे क्षेत्र में, जहाँ सबसे ज़्यादा भारतवर्ष के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महंगाई है, कार्य करना पड़ता है। और 11-12-13 हज़ार में उसमें कुछ नहीं बनता। उनकी केवल मांग है कि हमारा 10% बढ़ाया जाए और हमारे को भी अवकाश मिले, और इसके साथ हमें नगर निगम शिमला में मर्ज किया जाए। उनकी इतने की जायज मांगे हैं और उसमें वो मांगे सभी की पूरी करना, अपनी बात उठाना अपना अधिकार है। और जबकि इन मांगों को लेकर शहर सोसाइटी के कर्मचारियों के द्वारा नगर निगम शिमला को कई मरतबा पत्र सौंपे गए। शहर सोसाइटी की एजीएम बैठक बुलाने को लेकर कई मरतबा नगर निगम से आग्रह किया गया। उन्होंने जो भी अपनी औपचारिकताएं निभानी थी, कर्मचारियों ने निभाई है, उनकी यूनियन ने निभाई है और उन्होंने कायदे कानूनों नियमों के दायरे में निभाई है। आज जो अगर वो हड़ताल के लिए उतरे हैं तो उनकी मजबूरी है। जब कोई बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती, जब कोई बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती है, अपने कार्यों में व्यस्त रहती है। तो इसलिए उनकी मांगे जायज पूरी की जाना चाहिए। 12-13 हज़ार में कुछ नहीं बनता, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये उनकी हर महीने की सैलरी होना चाहिए। और इसके अलावा जो शिमला शहरी क्षेत्र है, नगर निगम शिमला, हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन कोई भी शहर कर्मचारियों को, ड्राइवरों को, सुपरवाइजरों को जो निगम में है, उनको अपनी जेब से कोई सैलरी नहीं देता। क्योंकि जब पहले शहर में जो वाल्मीकि समुदाय के लोग सफाई व्यवस्था संभालते थे, तो नगर निगम शिमला अपने टैक्सों से पैसा देता था। सरकार भी कुछ नहीं देती थी, सरकार जो देती थी वो जो उनकी ऐड उतना ही देती थी। लेकिन अब जो है शिमला शहरी में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के माध्यम से जो घरों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, और जो विभिन्न सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं, दुकानें हैं, कारोबारों से पैसा इकट्ठा किया जाता है, उनके उस पैसे के से करोड़ों रुपया हर महीने इकट्ठा करके
सह कर्मचारियों को, ड्राइवरों को और सुपरवाइजरों को सैलरी दी जाती है, तो इसमें निगम पे तो कोई बोझ नहीं है। जब नगर निगम शिमला के द्वारा इन कर्मचारियों को अपनी जेब से कुछ नहीं दिया जाता, तो इनमें इनकी समस्याएं बढ़ाने की बजाय इनकी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? ये तो सारा जनता का पैसा है। तो इन कर्मचारियों के ऊपर खर्च करने के बजाय इन कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए मजबूर करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो मेरा अंत में नगर निगम शिमला के आयुक्त और जिला शिमला के एक सुलझे हुए वो गरीबों के, दबे कुचले लोगों की आवाज और बात और दुख दर्द पहचानने वाले जिला शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप जी से आग्रह है कि ऐसी कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई कर्मचारियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। कानून आते हैं, बनते हैं, ऑर्डर पास होते हैं, रद्द होते रहते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, क्योंकि ये गरीब मजदूर है। शहर में इतनी गंदगी और गंदा कूड़ा घरों में से उठाना, पीठ पे ले जाना कोई अच्छा कार्य नहीं, निमन कार्य है, और उनको उसकी मेहनत ना मिले तो गंभीर चिंता का विषय। जय हिमाचल, जय भारत।